सभी को नमस्कार। आइए साथियों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि जिस तरह से हर व्यक्ति को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से पौधे को भी अपनी वृद्धि, प्रजनन तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इन पोषक तत्वों के न मिल पाने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यदि ये पोषक तत्व एक निश्चित समय तक न मिले तो पौधा सूख भी जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर कुल 23 ऐसे पोषक तत्व हैं। उनमें से 17 पोषक तत्व पौधों के लिए अत्यावश्यक बताया गया है, जिनके बिना पौधे की वृद्धि, विकास तथा प्रजनन आदि क्रियाएं संभव नहीं है। इनमें से मुख्य तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश को पौधे अधिक मात्रा में लेते हैं। इन्हें खाद्य उर्वरक के रूप में देना जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं इसके वर्गीकरण। ये कुल 23 होते हैं, जिन्हें हम 3 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहला यदि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को देखें तो इनकी मात्रा 6 होती है। दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जिनकी मात्रा 3 होती है। अतः इस प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स दोनों को मिलाकर प्रधान पोषक तत्व अथवा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाना जाता है। यदि हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को देखें तो पहला C यानी कार्बन, दूसरा H हाइड्रोजन, तीसरा O यानी ऑक्सीजन, चौथा N यानी नाइट्रोजन, पांचवा P यानी फास्फोरस, छठा K यानी पोटाश अथवा पोटेशियम। दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स को देखें तो ये 3 होते हैं। S यानी सल्फर, Ca यानी कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम। तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को यदि हम देखें तो ये 14 होते हैं। जैसा कि नाम से ही ये पता लगता है कि माइक्रो अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व। पहला Zn यानी जिंक, दूसरा Fe यानी आयरन, तीसरा B यानी बोरान, चौथा Cu यानी कॉपर, पांचवा Mo यानी मोलिब्डेनम, छठा Mn यानी मैग्नीज, सातवां N यानी निकेल, आठवां Cl यानी क्लोरीन, नौवां Al यानी एल्यूमिनियम, 10वां Si यानी सिलिकॉन, 11वां V यानी वेनेडियम, 12वां Se यानी सेलेनियम, 13वां Co यानी कोबाल्ट और 14वां Na यानी सोडियम। अर्थात 6 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों मिलाकर मैक्रो अथवा प्रधान पोषक तत्व, और 14 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुल मिलाकर 23 पोषक तत्वों की पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है। आइए अब इनके बारे में हम जानते हैं कि इनकी भूमिका अथवा इनके कार्य क्या होते हैं पौधों के विकास के लिए। अब यदि हम इन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को देखें तो जैसा कि हमने पहले बताया, ये 6 होते हैं। CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों फसलों को जल, वायु और प्रकाश से सीधे मिल पाते हैं। इन तीनों का काम फसलों और पेड़ पौधों में किरण जनित और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में सहायक होना है। अब हम देखते हैं चौथे, पांचवें और छठे नंबर के प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसे NPK कहा जाता है, जिनकी अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है। इसमें पहला यदि हम देखें तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि मार्केट में यूरिया के नाम से मिलता है, जिसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा DAP डाई अमोनियम फास्फेट 1846, इसमें जो 18 होता है ये 18% नाइट्रोजन होता है इस DAP में। ये मार्केट में इन विभिन्न उत्पादों के नाम से मिलते हैं। अब इस नाइट्रोजन के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है जो जीव द्रव्य का अभिन्न अंग है तथा पर्णहरित के निर्माण में भी भाग लेती है। नाइट्रोजन का पौधे की वृद्धि एवं विकास में योगदान इस प्रकार से होता है। यह पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करती है, वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाती है, अनाज तथा चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाती है, यह दाने के बनने में मदद करती है। यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पौधों में
क्या लक्षण पाए जाते हैं? प्रोटीन की कमी होना व हल्के रंग का दिखाई पड़ना, निचली पत्तियां झड़ने लगती है जिसे क्लोरोसिस कहते हैं, पौधे की बढ़वार का रुकना, कल्ले कम बनना, फूलों का कम आना, फल वाले वृक्षों का गिरना, पौधे का बौना दिखाई पड़ना, फसल का जल्दी पक जाना, ये इस नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है। दूसरा फास्फोरस, पी यानी फास्फोरस। यह फास्फोरस मार्केट में विभिन्न नामों से मिलता है, जिसमें एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें कि 16% फास्फोरस की मात्रा होती है। दूसरा डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट 1846 इसमें जो 46 है 46% ये फास्फोरस के रूप में मिलता है। अब इस फास्फोरस के प्रमुख कार्यों को यदि हम देखें तो फास्फोरस की उपस्थिति में कोशिका विभाजन जल्द होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल फास्फोलिपिड्स व फाइटिन के निर्माण में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण में भी ये सहायक होता है। यह कोशिका की झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य अवयव है। फास्फोरस मिलने से पौधों में बीज स्वस्थ पैदा होता है तथा बीजों का भार बढ़ना, पौधों में रोग व कीट रोधकता बढ़ती है। फास्फोरस के प्रयोग से जड़ें तेजी से विकसित तथा मजबूत होती है, पौधों में खड़े रहने की क्षमता बढ़ती है। इससे फल जल्दी आते हैं, फल जल्दी बनते हैं व दाने जल्दी पकते हैं। यह नाइट्रोजन के उपयोग में सहायक है तथा फलीदार पौधों में इसकी उपस्थिति से जड़ों की ग्रंथियों का विकास अच्छा होता है। अब यदि हम इस फास्फोरस की कमी के लक्षण को देखें तो पौधे छोटे रह जाना, पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है। फास्फोरस गतिशील होने के कारण पहले ये लक्षण पुरानी निचली पत्तियों पर दिखते हैं। दाल तथा दाल वाली फसलों में पत्तियां नीले हरे रंग की हो जाती है। पौधों की जड़ों की वृद्धि व विकास बहुत कम होता है, कभी कभी जड़ें सूख भी जाती है। अधिक कमी से तने का गहरा पीला पड़ना, फल व बीज का निर्माण सही नहीं होना। इसकी कमी से आलू की पत्तियां प्याले के आकार की, दलहनी फसलों की पत्तियां नीले रंग की तथा चौड़ी पत्ती वाले पौधों में पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। तीसरा एनपीके में ये जो के है ये पोटास, ये मार्केट में विभिन्न नामों से मिलता है, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटास MOP कहते हैं, जो कि 60% जिसमें पोटाश होता है। कई बार कुछ किसान बंधु कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनपीके में P यानी पोटाश या पोटेशियम होता है। जी नहीं, P यानी फास्फोरस होता है और K यानी पोटाश होता है अथवा पोटेशियम। इसके प्रमुख कार्य यदि हम देखें पोटेशियम के तो ये जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है। फसलों में कीट व रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है, पौधों को गिरने से बचाता है। स्टार्च व शक्कर के संचरण में मदद करता है, पौधों में प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। अनाज के दानों में चमक पैदा करता है, फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। आलू व अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करता है, सब्जियों के पकने के गुणों को सुधारता है और मृदा में नाइट्रोजन के कुप्रभाव को दूर करता है। यदि हम इस पोटेशियम की कमी के लक्षणों को देखें तो पत्तियां भूरी व धब्बेदार हो जाती है तथा समय से पहले गिर जाती है। पत्तियों के किनारे व सिरे झुलसे दिखाई पड़ते हैं। इसी कमी से मक्का के भुट्टे छोटे, नुकीले तथा किनारों पर दाने कम पड़ते हैं। आलू में कंद छोटे तथा जड़ों का विकास कम होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम तथा श्वसन की क्रिया अधिक होती है, जो कि पौधे के लिए नुकसानदायक है। आइए अब हम देखते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमने 3 बताए थे, सल्फ़र, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सल्फ़र मार्केट में 20-20-0-13 अर्थात यहाँ जो 13 है ये इसके सल्फ़र के परसेंटेज के रूप में है, अर्थात 13% सल्फ़र के रूप में होता है। सल्फ़र जिसे हम गंधक भी कहते हैं, इसके प्रमुख कार्य को देखें तो यह अमीनो अम्ल, प्रोटीन, सिस्टीन व मेथिओनिन, वसा, तेल एवं विटामिन के निर्माण में सहायक है। विटामिन थायमिन व बायोटिन, ग्लूटेथियन एवं एंजाइम 3A22 के निर्माण में भी यह सहायक है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा का प्रतिशत भी बढ़ाता है। यह सरसों, प्याज व लहसुन की फसल के लिए जरूरी है। तंबाकू की पैदावार 15 से 30% तक बढ़ती है। अब इस गंधक या सल्फ़र की कमी के लक्षणों को हम देखें तो नई पत्तियों का पीला पड़ना व बाद में सफ़ेद होना, तने छोटे एवं पीले पड़ना, मक्का, कपास, तोरिया, टमाटर व रिचका में तनों का लाल हो जाना, ब्रेसिका जाति यानी सरसों की पत्तियों का प्यालेनुमा हो जाना,
ये इस गंधक की कमी के लक्षण होते हैं। दूसरा, यदि हम कैल्शियम को देखें तो मार्केट में यह कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में मिलता है। इसके प्रमुख कार्य यदि हम देखें तो यह गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव है। दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। यह तत्व तंबाकू, आलू व मूंगफली के लिए अधिक लाभकारी है। यह पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचालन में भी सहायक है। यदि इस कैल्शियम की कमी के लक्षणों को देखें तो नई पत्तियों के किनारों का मुड़ व सिकुड़ जाना, अग्रिम कलिका का सूख जाना, जड़ों का विकास कम तथा जड़ों पर ग्रंथियों की संख्या में काफ़ी कमी होना, फल व कलियों का अपरिपक्व दशा में ही मुरझाना। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में तीसरे तत्व को यदि हम देखें तो इसे मैग्नीशियम कहते हैं। यदि हम इस मैग्नीशियम के मुख्य कार्यों की तरफ गौर करें तो ये क्रोमोसोम, पॉलीराइबोसोम तथा क्लोरोफिल के निर्माण का अनिवार्य अंग है। पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक होता है। पौधों में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के निर्माण में भी यह सहायक होता है। चारे अर्थात घास रूपी फसलों के लिए भी यह महत्वपूर्ण होता है। अब यदि इस मैग्नीशियम की कमी के लक्षणों की ओर गौर करें तो पत्तियां आकार में छोटी तथा ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। दलहनी फसलों में पत्तियां पीली पड़ जाती है। ये इस मैग्नीशियम की कमी के लक्षण होते हैं। ये मार्केट में मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में मिलता है। साथियों, वीडियो के यहाँ तक के हिस्से में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अतः हम इसके दूसरे पार्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। यदि वीडियो में आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को अपने साथियों को अथवा बंधु मित्रों को अवश्य शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एवं आभार। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।